गरीब युवक अपनी पुरानी सी रेहड़ी को पूरी ताकत लगाकर धक्का दे रहा था। उस रेहड़ी पर सिर्फ और सिर्फ पत्ता गोभियों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। सूरज धीरे धीरे सिर पर आ रहा था और किशन के चेहरे पर निराशा की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। गोभी ले लो, खेत की ताजी पत्ता गोभी ले लो। तभी पड़ोस की एक काकी उसके पास आईं और मुंह बनाते हुए बोली, अरे बेटा किशन, कल भी तो तू यही गोभी लेकर आया था। क्या तेरे खेत में इसके अलावा और कोई सब्जी पैदा नहीं होती? घर में अब सब गोभी का नाम सुनकर ही मुंह बनाने लगे हैं। क्या करूं काकी, इस बार खेत में फसल ही यही हुई है। मैं तो बहुत सस्ती दे रहा हूँ, आप 2 किलो ले लो। नहीं रे बेटा, तू मुफ्त में भी देगा तो भी मेरे घर में इसे कोई नहीं खाएगा। कुछ नया लेकर आए तो बताना। आजकल सबको कुछ नया खाने को चाहिए। पर नया लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आज ये गोभी की खेप नहीं बिकी तो कल घर का चूल्हा कैसे जलेगा? क्या बात है किशन, आज फिर से ये गोभियों का पहाड़ घर वापस ले जा रहा है? हाँ राजू, कोई भी इसे खरीदने को तैयार ही नहीं है। सब लोग इन पत्ता गोभियों को खा खाकर ऊब चुके हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी सारी पत्ता गोभियों का क्या करूं। यार किशन, तूने शहर में कुछ वक्त उस दुकान पर काम किया था ना, जहां लोग इसी पत्ता गोभी को बिल्कुल बारीक काट कर मैदे की सफेद पोटली जैसी कोई चीज बनाते थे। क्या नाम था उसका? हाँ, मोमोज। वो लोग भी तो अंदर पत्ता गोभी ही भरते थे। राजू की वो बात किशन के दिमाग में एक बीज की तरह बो दी गई। उस शाम जब किशन घर लौटा तो उसके मन में बस एक ही धुन सवार थी। उसने अपनी बची हुई सबसे अच्छी और ताजी पत्ता गोभी उठाई और उसे चाकू से बिल्कुल बारीक काटना शुरू कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं इन गोभियों को सड़ने के लिए फेंकने के बजाय इनका रूप और स्वाद ही बदल दूं, तो शायद मेरी किस्मत भी बदल जाए। मैदा घर के डिब्बे में थोड़ा बहुत पड़ा ही था। वो रसोई में मसालों के साथ कुछ नया प्रयोग करने लगा। जब मसालों की खुशबू घर से बाहर फैली तो उसके पड़ोसी रहीम चाचा अंदर चले आए। किशन बेटे, ये कैसी खुशबू महक रही है आज? क्या घर में किसी खास दावत की तैयारी चल रही है? आइए चाचा, दावत तो नहीं है पर जिंदगी बदलने की एक कोशिश जरूर कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इन गोभियों को खास मसालों के साथ पकाकर इस मैदे की छोटी छोटी लोई में भर दिया है। अरे, ये तो छोटी छोटी सफेद पोटलियों जैसी लग रही हैं। क्या अब इन्हें तेल की कढ़ाई में तलोगे? नहीं चाचा, इन्हें बस पानी की भाप में पकाऊंगा। ये बिना तेल का एकदम शुद्ध खाना होगा, जो हमारे गांव वालों के लिए बिल्कुल नई चीज होगी। बिना तेल का? क्या गांव के लोग इसे खाएंगे? यहाँ तो सबको तेल मसाले वाला तला भुना खाना ही पसंद आता है। अगर स्वाद में जादू हुआ तो सब खाएंगे चाचा। बस आप दुआ कीजिए कि ये भाप में अंदर तक ठीक से पक जाए। कल सुबह गांव के उसी चौराहे पर मैं इसी चीज का ठेला लगाऊंगा। हिम्मत तो तेरी बहुत बड़ी है। चल, जब ये पक जाए तो एक पोटली मुझे भी चखाना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही किशन गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया था। उसने अपनी रेढ़ी के एक हिस्से में साफ सुथरी कटी हुई पत्ता गोभी सजा रखी थी और दूसरी तरफ एल्यूमिनियम के एक बड़े बर्तन से तेजी से भाप निकल रही थी। गांव के जो लोग रोज किशन को सिर्फ गोभी बेचते हुए देखते थे, आज रुक रुक कर बड़ी हैरानी से उसके ठेले को ताकने लगे। तभी गांव का मशहूर हलवाई लाला जी वहां आया। अरे भाई किशन, आज तो तेरा ये ठेला बहुत चमक दमक रहा है। ये इतने बड़े बर्तन में क्या उबाल रहा है तू? सुबह सुबह चाय की दुकान खोल ली क्या? नहीं लाला जी, ये चाय नहीं है, इसे मोमोज कहते हैं। ये शहर का बहुत ही मशहूर नाश्ता है। आज मैं इसे पहली बार अपने गांव में लेकर आया हूँ। मोमोज? नाम तो बड़ा ही अजीब सा है, पर खुशबू बड़ी सौंधी और अच्छी आ रही है। इसमें डाला क्या है तुमने? वही अपनी खेत की ताजी पत्ता गोभी है लाला जी। बस इसे बनाने का मेरा अंदाज थोड़ा नया है। ये देखिए, और इसके साथ ये तीखी लाल चटनी भी है। तभी गांव के एक बुजुर्ग वहां से गुजरे और ठेले के पास आकर बोले, बेटा, ये चीज दिखने में तो बड़ी मुलायम लग रही है। क्या ये हम जैसे बूढ़ों के खाने लायक है? मेरे दांत अब कड़क चीजें बिल्कुल नहीं चबा पाते। बाबा, ये तो मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाएगा। ये भाप में पका है, एकदम रुई जैसा नरम है। आप बस एक बार जरा सा चक्कर देखिए। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से एक छोटा सा टुकड़ा चखा। उस वक्त पूरा चौराहा एकदम शांत हो गया था।
सब लोग सिर्फ उस बुजुर्ग के चेहरे के भाव देख रहे थे। जैसे ही बाबा ने मोमोज का वो टुकड़ा चबाया, उनकी झुर्रियों वाले चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान फैल गई। किशन ने खुश होकर उन्हें थोड़ी और लाल चटनी परोस दी। देखते ही देखते वहां खड़े दूसरे लोग भी उत्सुकता में अपनी बारी का इंतजार करने लगे। वाह किशन, ये तो वाकई कमाल की चीज बनाई है तुमने। इतना नरम और इतना जायकेदार। और ये लाल चटनी, भाई इसने तो मेरी सोई हुई जुबान को ही जगा दिया। तभी वहां किशन का दोस्त राजू भी आ पहुंचता है। किशन, मुझे भी एक प्लेट जल्दी से दे दे भाई। कल तो तू बड़ा परेशान बैठा था और आज तूने यहाँ पूरा मेला लगा दिया। अब जल्दी जल्दी इसका स्वाद सबको चखा दे, लोग लाइन में इंतजार कर रहे हैं। हाँ राजू, सबको दूंगा, पर ध्यान रखना चटनी थोड़ी तीखी बनाई है, जरा संभल कर खाना। अरे यार किशन, तीखे में ही तो असली मजा है। शहर में लोग क्या सच में रोज यही स्वादिष्ट चीज खाते हैं? मुझे तो लगता था वहाँ के लोग बस पैसे बर्बाद करना जानते हैं। हाँ भाई राजू, शहर में तो इसे खाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। मैंने यही सोचा कि जब हमारे अपने खेत में इतनी बेहतरीन गोभी उगती है, तो हम गांव वालों को ये नया स्वाद क्यों ना मिले। भाई किशन, तूने तो मेरी मिठाई की दुकान के सामने ही रौनक लगा दी। एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दे, मैं भी तो देखूं इस पत्ता गोभी के नए अवतार में आखिर ऐसा क्या जादू छुपा है। दोपहर होते होते किशन की सारी पत्ता गोभी खत्म हो गई थी, लेकिन एक कच्ची सब्जी के रूप में नहीं, बल्कि स्वादिष्ट मोमोज के रूप में। किशन ने आज अपनी जिंदगी में पहली बार अपने हाथों में एक साथ इतने पैसे देखे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे और मन में एक नया मजबूत हौसला जन्म ले चुका था। उसे ये बात समझ आ गई थी कि सच्ची मेहनत और कुछ नया करने की सोच कभी बेकार नहीं जाती। इसके बाद अगले कुछ ही दिनों में किशन का काम बहुत तेजी से चल पड़ा। अब गांव के लोग सुबह से ही चौराहे पर किशन के आने का रास्ता देखने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ा, किशन के पास संसाधनों और बर्तनों की कमी पड़ने लगी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बर्तन था और अकेले सारा काम करना अब उसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल होता जा रहा था। गोभी को काटना, मैदा गूंथना, उसकी छोटी लोई बेलना और फिर भाप में पकाना, अकेले करते करते उसके हाथों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। पर अगर मैं आज रुक गया तो मेरे ग्राहक निराश हो जाएंगे। तभी रहीम चाचा उसके पास आते हैं और उसकी हालत देखकर कहते हैं, क्या बात है किशन बेटे, काम कैसा चल रहा है? आज तेरे चेहरे पर वो पुरानी वाली चमक नहीं दिख रही, काफी थके हारे से लग रहे हो। चाचा, काम तो बहुत अच्छा है, पर मेरे हाथ सिर्फ 2 ही हैं। लोगों को मेरे हाथों के बने मोमोज बहुत पसंद आ रहे हैं और अब वो इसे ज्यादा तादाद में मांगते हैं। लेकिन मेरे पास बर्तन इतना छोटा है कि एक बार में सिर्फ 10-12 मोमोज ही पक पाते हैं। अरे पगले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुदा बरकत दे रहा है तो तू घबरा क्यों रहा है? एक काम कर, कल ही शहर जा और एक बड़ा सा स्टीमर खरीद कर ला। और हाँ, सारा काम अकेले क्यों करता है? किसी को अपने साथ काम पर रख ले। पैसे तो आ रहे हैं चाचा, पर क्या मेरा ये काम लंबे समय तक टिकेगा? कहीं लोग 4 दिन बाद इस स्वाद से ऊब गए तो मेरी सारी जमा पूंजी डूब जाएगी। ईमानदारी की मेहनत कभी नहीं डूबती बेटा। तूने एक साधारण सी पत्ता गोभी को एक नई पहचान दी है। अब डरना छोड़ और खुद को एक बड़ा व्यापारी बनाने की सोच। रहीम चाचा की नेक सलाह मानकर किशन ने अगले दिन अपनी रेहड़ी नहीं लगाई। वो पास के एक बड़े शहर के बाजार में पहुंच गया। वहां की भीड़ भाड़ देखकर उसे अपने वो पुराने दिन याद आ गए, जब वो दूसरों की दुकानों पर मजदूरी किया करता था। लेकिन आज वो अपनी खुद की दुकान के लिए शान से सामान खरीदने आया था। आइए भाई साहब, कहिए क्या दिखाऊं? बड़े होटल के लिए बर्तन चाहिए या घर की रसोई के लिए? मुझे मोमोज बनाने वाला सबसे बड़ा 3 मंजिला बर्तन चाहिए, और हाँ, एक ऐसी अच्छी मशीन भी देना जिससे सब्जियां बहुत ही बारीक कट सकें। आजकल बड़े बर्तन की मांग तो बहुत ज्यादा है। आप कहां से आए हैं? क्या शहर में कोई नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? नहीं साहब, मेरे गांव में मेरा एक छोटा सा मोमोज बेचने का ठेला है। वहां के लोगों को मेरे हाथ का स्वाद बहुत पसंद आ रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये लीजिए, ये स्टील का सबसे बेहतरीन और मजबूत बर्तन है। इसमें एक साथ आपके 50 मोमोज आराम से बन जाएंगे। और ये रही आपकी नई सब्जी काटने की मशीन। इससे आपकी मेहनत बिल्कुल आधी हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया।
अब गांव लौटकर मुझे सिर्फ खाना नहीं बनाना है, बल्कि अपने काम को और भी ऊंचाइयों पर ले जाना है। कल से मेरे गांव वालों को मोमोज खाने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किशन जब उन नए बर्तनों के साथ गांव लौटा तो रात घिर चुकी थी। रास्ते से ही उसने ढेर सारी ताजी पत्ता गोभी खरीद ली थी। उसे पता था कि अब उसका संघर्ष एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। उसने रात भर जागकर नए बर्तनों को चमकाया और अगले दिन की भव्य तैयारी की। अगली सुबह जब किशन चौराहे पर पहुंचा तो उसकी रेहड़ी का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ था। 3 मंजिलों वाला एक बहुत ऊंचा और शानदार स्टील का स्टीमर सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। गांव वाले ये नया अजूबा देखने के लिए अपने आप जमा हो गए। किशन के चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास और नई चमक थी, क्योंकि अब उसे अपने ग्राहकों को इंतजार नहीं कराना पड़ता था। वाह भाई किशन, ये क्या कोई अंतरिक्ष का रॉकेट ले आया आज? ये बर्तन तो बड़ा ही आलीशान लग रहा है। रॉकेट नहीं है राजू भाई, ये नया 3 मंजिला स्टीमर है। अब एक साथ कई लोग मोमोज का लुत्फ उठा पाएंगे। कल तक तुम सब शिकायत करते थे ना कि बहुत देर लगती है, लेकिन अब इसकी मदद से किसी को देर नहीं लगेगी। अरे भाई किशन, बर्तन तो तूने बड़ा कर लिया, पर क्या वो पुराना स्वाद वही रहेगा? मैंने अक्सर देखा है, काम बढ़ने पर लोग अपने हाथ का जायका भूल जाते हैं। लाला जी, जायका तो मेरी ईमानदारी और मेहनत में है, ये स्टील के बर्तन में नहीं। आप बस देखते जाइए, आज मैंने अपनी खास लाल चटनी में एक नई चीज और मिलाई है, अपने खेत का बिल्कुल ताजा हरा पुदीना। किशन बेटा, सुना है तूने शहर से कोई बिजली वाली मशीन भी मंगवाई है। क्या अब तू मशीन से खाना बनाएगा? नहीं बाबा, मशीन तो सिर्फ सब्जियों को जल्दी बारीक काटने के लिए है। असली मेहनत और प्यार तो अभी भी मेरे इन हाथों का ही रहेगा। मशीन से बस मेरा समय बचेगा, ताकि मैं आप सबको बिना इंतजार कराए गर्मा गर्म खाना खिला सकूं। उस दिन किशन की रेहड़ी पर इतनी जबरदस्त भीड़ उमड़ी कि गांव का मुख्य रास्ता ही जाम होने लगा। किशन बड़ी फुर्ती से अपने हाथ चला रहा था। वो पत्ता गोभी का मसाला भरता, उन्हें सुंदर आकार देता और स्टीमर के खानों में सजाता जाता। कुछ ही मिनटों में गरम भाप के साथ शानदार मोमोज तैयार हो जाते। तभी गांव के सरपंच जी अपनी गाड़ी से वहां रुके। किशन, ये कैसा मेला लगा रखा है तुमने यहाँ? क्या पूरा गांव आज यहीं जमा हो गया है? प्रणाम सरपंच जी, कुछ नया काम शुरू किया है। ये मेरे खेत की पत्ता गोभी के मोमोज हैं। आप भी जरा एक बार चख कर देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि गांव में मेरा ये नया प्रयोग कैसा लग रहा है। सरपंच जी ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। वाकई मैंने शहर में कई बड़े होटलों के मोमोज खाए हैं, पर तुम्हारी ये सादी पत्ता गोभी की फिलिंग और ये जो देसी पुदीने वाली चटनी है ना, इसका कोई जवाब नहीं। तुमने तो सच में कमाल कर दिया है लड़के। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं बस यही सोच रहा था कि अपनी अच्छी गोभी को मंडी में कौड़ियों के भाव बेचने या फेंकने से अच्छा है उसे इस नए रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए। किशन, अगले हफ्ते तहसील से कुछ बहुत बड़ी सरकारी अधिकारी हमारे गांव के दौरे पर आ रहे हैं। क्या तुम उनके नाश्ते के लिए भी ऐसा कुछ खास इंतजाम कर सकते हो? मैं चाहता हूं कि शहर के वो बड़े साहब लोग भी देखें कि हमारे गांव के युवा कितने होनहार और मेहनती हैं। ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी साहब। मैं उन अधिकारियों के लिए अपने जीवन के सबसे बेहतरीन मोमोज तैयार रखूंगा। किशन के लिए ये कोई मामूली ऑर्डर नहीं था, बल्कि उसके हुनर को मिलने वाली एक बहुत बड़ी सरकारी पहचान की शुरुआत थी। उस रात किशन ने बहुत चैन की नींद ली, क्योंकि अब वो चौराहे पर खड़ा एक गरीब मायूस सब्जी वाला नहीं था, बल्कि पूरे गांव का चहेता मोमोज किंग बन चुका था। सरपंच जी का वो वादा किशन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ साथ एक सुनहरा मौका भी था। तहसील के बड़े अधिकारियों का आना गांव के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। किशन ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो इस शानदार मौके को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसने अपने छोटे से रसोई घर की लिपाई पुताई की और अपनी रेहड़ी को फूलों से बहुत अच्छे से सजाया। किशन बेटे, आज का दिन तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। सुना है शहर से बहुत बड़े बड़े अफसर लोग आ रहे हैं। क्या तूने सारी तैयारी ठीक से कर ली है? हाँ चाचा, मैंने आज मुंह अंधेरे ही खेत में जाकर सबसे ताजी और कोमल पत्ता गोभी खुद अपने हाथों से तोड़ी है।
मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि स्वाद में सुई की नोक बराबर भी कमी रहे। बस अंदर ही अंदर थोड़ा सा डर लग रहा है। डर कैसा मेरे शेर, तूने तो अपने हुनर से पूरी गांव का दिल जीत लिया है। वो अफसर भी तो इंसान ही हैं, बस अपनी उसी सादगी और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। किशन, तू आज बिल्कुल चिंता मत करना भाई। मैं सुबह ही तेरे ठेले पर पहुंच जाऊंगा। मेहमानों को प्लेटें लगाने और पानी पिलाने के लिए तुझे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत होगी ना। आज हम उन अफसरों को दिखा देंगे कि हमारे गांव का स्वाद किसी भी बड़े शहर के 5 स्टार होटल से कम नहीं है। दोपहर का समय था। तहसील के बड़े अधिकारी अपनी चमचमाती गाड़ियों से गांव की चौपाल पर पहुंचे। सरपंच जी ने बड़े ही फख्र के साथ उन्हें किशन की सजी हुई रेहड़ी की ओर चलने का इशारा किया। किशन के चेहरे पर एक घबराहट मिली विनम्र मुस्कान थी। उसने बड़ी ही सफाई और सलीके से उन अधिकारियों के सामने पत्ते की प्लेटों में गर्मा गर्म मोमोज परोसे। सरपंच जी, मैंने आपके मुंह से सुना था कि यहाँ का कोई युवा बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर यह स्वाद तो वाकई लाजवाब है। इतना हल्का, सुपाच्य और इतना शुद्ध स्वाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये सब मेरे अपने खेत की ताजी पत्ता गोभी का कमाल है। मैंने इसमें बाजार का कोई भी मिलावटी या बनावटी मसाला नहीं डाला है। हैरानी की बात तो यह है नौजवान कि गांव के इस खुले माहौल में भी तुमने इतनी बेहतरीन साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखा है। तुम्हारा ये काम करने का तरीका वाकई काबिले तारीफ है। किशन, क्या तुम कभी शहर आकर अपना एक बड़ा स्टॉल लगाना चाहोगे? वहां तुम्हें पैसा कमाने का और भी बड़ा बाजार मिल सकता है। साहब, शहर में तो खिलाने वाले बहुत लोग मौजूद हैं। मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि मेरे गांव के लोगों को यहीं पर अच्छी, साफ सुथरी और नई चीजें खाने को मिले। मैं अपनी मिट्टी से जुड़कर यहीं रहकर अपने इस काम को बड़ा बनाना चाहता हूं। बहुत खूब लड़के, तुम्हारी ये नेक सोच देखकर हमारा दिल खुश हो गया। हम प्रशासन की तरफ से तुम्हारी पूरी आर्थिक मदद करेंगे ताकि तुम खुले आसमान के नीचे ठेला लगाने के बजाय एक छोटी सी पक्की दुकान खोल सको। हमारे देश को ऐसे ही जमीन से जुड़े मेहनती युवाओं की सख्त जरूरत है। अधिकारियों ने न केवल भरपेट नाश्ता किया, बल्कि जाते समय किशन की बहुत तारीफ की। उस दिन किशन को ये जीवन मंत्र समझ आ गया था कि जिंदगी में सफल होने के लिए अपना गांव या अपनी जड़ें छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर रहकर कुछ अलग और बेहतर करना ज्यादा जरूरी है। अधिकारियों की सरकारी मदद और अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई से किशन ने आखिरकार गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी सी पक्की दुकान किराए पर ले ही ली। अब उसे चिलचिलाती धूप, आंधी या बारिश में अपनी रेहड़ी खड़ी करने की कोई चिंता नहीं थी। उसने बड़े गर्व से अपनी दुकान का नाम रखा, किशन का असली स्वाद। दुकान की अंदरूनी दीवारों पर उसने खेतों और गांव की संस्कृति के बहुत ही सुंदर चित्र बनवाए थे। अरे भाई किशन, अब तो तू पूरा का पूरा सेठ बन गया। इतनी सुंदर और पक्की दुकान, और वो भी पूरे गांव के सबसे मुख्य मोड़ पर। अब तो हमें बैठकर खाने के लिए बढ़िया कुर्सियां भी मिलेंगी। मैं कोई सेठ नहीं बना लाला जी। ये सब तो बस आप सभी गांव वालों का प्यार और आशीर्वाद है। मेरी दुकान भले ही पक्की हो गई है, लेकिन मेरे मोमोज का स्वाद तो आज भी उसी गांव की मिट्टी से जुड़ा रहेगा। आइए, आज इस दुकान के उद्घाटन के शुभ दिन पर पहली प्लेट आप ही के नाम। किशन बेटे, देख रहे हो कुदरत का करिश्मा। जहां तू कभी सड़ी हुई गोभी का ढेर लेकर उदास और निराश बैठा रहता था, आज ठीक उसी जगह पर तेरे नाम की धूम मची हुई है। मैंने कहा था ना, उस मामूली सी गोभी को ये नई पहचान तूने ही दी है। चाचा, ये सब बस आपकी दी हुई हिम्मत का ही असर है। और हाँ, अब मैंने एक फैसला किया है। मैं अपने गांव के 2 और बेरोजगार नौजवानों को अपनी इस दुकान पर काम पर रखूंगा। उन्हें मैं खुद अपने हाथों से मोमोज बनाना सिखाऊंगा, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सके। बहुत नेक ख्याल है मेरे बच्चे। असली तरक्की तो वही होती है जो अकेले नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चले। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और किशन की वो छोटी सी दुकान अब केवल रामपुर गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के 10-12 गांवों में बुरी तरह मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से सफर तय करके सिर्फ उसके मशहूर पत्ता गोभी मोमोज खाने आने लगे थे। इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी किशन ने कभी अपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया। वो आज भी रोज सुबह उठकर अपने खेत से ताजी गोभी खुद ही तोड़कर लाता था। किशन भाई,
आज तो शहर से भी कुछ लड़के आए थे तुम्हारी दुकान पर। वो कह रहे थे कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तुम्हारी दुकान की बड़ी चर्चा चल रही है। मुझे लगता है अब तो तुम्हें शहर में भी अपनी एक पक्की ब्रांच खोल लेनी चाहिए। मेरे दोस्त राजू, शहर की वो चमक दमक अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जो सुकून और खुशी मुझे अपने इस गांव की मिट्टी की महक और अपनों के बीच काम करने में मिलती है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। मेरा सपना सिर्फ तिजोरियां भरना नहीं था, बल्कि अपनी गिरती हुई मेहनत को एक नई और सही दिशा देना था। तुमने वाकई ये बात साबित कर दी मेरे भाई कि अगर इंसान का इरादा फौलाद जैसा पक्का हो तो एक गरीब सब्जी बेचने वाला भी अपने हुनर के दम पर अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। बिल्कुल राजू, कड़ी मेहनत का दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी उस पत्ता गोभी से भरी पुरानी रेहड़ी के दिनों को देखता हूं, तो मुझे खुद पर गर्व महसूस होता है कि मैंने उस मुश्किल वक्त में हार नहीं मानी। तो दोस्तों, आप लोगों को एक मामूली से सब्जी वाले किशन की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? क्या इस कहानी ने आपको भी अपने हुनर पर भरोसा करने की हिम्मत दी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको किशन का ये सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए हार मत मानिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।